जस्ट अभी मैं सो के उठा हूँ और अभी तक ब्रश नहीं किया। मैं जा रहा हूँ ब्रश करने। हमारा जो ट्यूबवेल है, पानी जहाँ से निकलता है, वो घर से थोड़ी सी दूरी पर है, लगभग का 50 मीटर की दूरी पर। तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। और आज मुझे जो है बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि फॉग जो है वो काफ़ी लगा है आज, और मैं थोड़ा लेट हो गया सो के उठने में। तो भाभी अभी तक मटर जो है मैच्योर नहीं हुआ है, अभी धीरे धीरे हो रहा है। ये देखिए मटर का प्लान, और इसमें जो है पानी जो है ये दरअसल फॉग की वजह से ओस की बूंदे हैं। ये छोटे छोटे जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, ये सारे मटर के प्लांट है। फॉग जो है अभी तक ठीक से गया नहीं। दोस्तों ये है गाजर की खेती।
देखा क्या क्या जो है किस किस चीज़ की जो हम लोगों ने खेती बाड़ी की है। तो वो दरअसल दीदी की खेती है और हमारा खेती थोड़ा सा आगे है, तो वहाँ पे मैं दिखा दूँगा। लगभग सारी चीज़ें सिमिलर है, जो हम लोगों ने भी खेती की है, दीदी ने भी वही खेती की है। तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ जाके जो यूनिक है, जो चीज़ें यूनिक है, मैं वही दिखा दूँ आपको। जो इस बार दिखाया वो मैं दोबारा नहीं दिखाऊँगा। ये देखिए दोस्तों, ये है फाफड़ की खेती, जिसे आप लोग जो है दाल के साथ खाते हो ना, पतला वाला जो पाफड़ कहते हैं उसे। यही चीज़ है जिससे पाफड़ बनता है, रॉ मटेरियल। तो कितना खूबसूरत लगता है, आप देख सकते हैं। तो ये रहे उनके फूल पत्ते, आप देख लीजिए। अगर आपने कभी नहीं देखा होगा, वो जो आप पाफड़ खाते हैं वो कहाँ से आता है, आप सोच में अगर पढ़ते होगे तो आप देख सकते हो। यही है वो चीज़ जिससे पाफड़ बनता है। तो अभी मैं रास्ते पर हूँ, वहाँ पे दूर पे आप लोग देख सकते हो हमारा घर। यहाँ नॉर्थ ईस्ट के चांगर बन रहे हैं, तो वो है हमारा नया घर। इधर हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहीं पे हम लोगों ने जो है खेती बाड़ी की है। तो दिखा देता हूँ वहाँ पे हम लोगों ने कौन कौन सी सब्जियाँ उगा रखी हैं। टन टन, ये देखिए दोस्तों, ये है लाई पट्टा। किसी किसी के मुंह में जो है पानी आ गया होगा ये देख के, इतना फ्रेश सब्जियाँ। वाह हा हा, असली मज़ा तो हम अरुणाचल वाले लेते हैं यार सब्जियों का। तो लाई पत्तों के बिल्कुल बगल में ये है मूली की खेती। तो यहाँ से हम लोग काफ़ी मूली बेच चुके हैं, हम लोग कुंटल कुंटल हिसाब में देते हैं। तो हमारा जो ये पूरा का पूरा इलाका है, ताज़ा सब्जियाँ उगा रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है अलग प्रकार की एक प्रजाति है, लाई पत्ते और मूली के मिश्रण से बना हुआ है शायद। ये इसे जो है हाइब्रिड किया गया होगा शायद। तो ये जनरली हमारे यहाँ जो है इसे मार साग कहते हैं। तो खाने में बहुत मीठे होते हैं ये। दोस्तों मैं यहाँ पे फेस कैम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को एक इंटरेस्टिंग बात बतानी थी इस मीठे वाले जो है साग, जो ये पत्तियाँ हैं उनके बारे में। तो इनका दरअसल कोई नाम नहीं, हमारे यहाँ कोई पहचानता नहीं था। तो पहली बार अरुणाचल प्रदेश से कोई जो है हमारे यहाँ गांव वाला एक बुजुर्ग मिज़ोरम गया था, और मिज़ोरम में एक गांव है मारफरा। तो वहाँ से जो है उनको जो है इनकी बीज मिली, और वहाँ से वो उठा के लाए क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगा ये खा के। तो नाम उन्होंने पूछना भूल गया, तो यहाँ पे आके कहाँ से लाए, बोला मिज़ोरम से, मारफरा गाँव से। तो तभी से इनका नाम जो है मार साग जो है इनका नाम सभी पुकारने लगे। तो मार साग के नाम से जाना जाता है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, और मिज़ोरम में इसे कहते हैं फ्रेम साग। उनका असली नाम शायद फ्रेम साग है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इसे मार साग कहते हैं चकमा लैंग्वेज में। हिंदी में मुझे मालूम नहीं।
हमारे जो ये खेत है इसके बगल में एक और फाफर की खेत है, ये हमारे अंकल का खेत है, तो वो मैं दिखाने आ रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा खूबसूरत लग रहा है, इसमें ज़्यादा फूल निकल आए हैं। और दोस्तों देखिए, ये है सरसों की खेती। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, काफ़ी खूबसूरत होते हैं, पीले पीले से फूल होते हैं। और दोस्तों ये जो आप थोड़ा सा खाली खाली देख रहे हो, लेकिन बीच बीच में जो है ये बैंगन की खेती की गई है। तो बैंगन की खेती करना थोड़ा सा जो है उसको गैप देना पड़ता है। इसमें डिस्टेंस जो है आप देख सकते हैं कितना डिस्टेंस दिया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसलिए इसमें थोड़ा सा खाली लग रहा है जगह, लेकिन असल में खाली नहीं है, पूरा जगह जो है बैंगन की खेती है। क्योंकि इसके जो पेड़ होते हैं, इनके प्लांट बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा एरिया कवर कर लेते हैं, इसलिए इस तरह से लगाना पड़ता है। दोस्तों देखिए, सूरज जो है काफ़ी छोटा नज़र आ रहा है, बिल्कुल जो है मून की तरह लग रहा है, इतना छोटा फॉग की वजह से। फॉग छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, आज पूरा का पूरा एरिया फॉग से भरा हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मतलब लिटरली बिना मुंह धोए ही, मतलब बिना फ्रेशअप हुए वीडियो बना रहा हूँ सुबह सुबह उठ के, और फॉग जो आप पीछे में देख सकते हैं कितना ज़्यादा है अभी तक। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो तब तक के लिए बाय बाय।